बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा छिड़ा हुआ है। महागठबंधन ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी मौजूद है। सर, आज बिहार बंद का ऐलान किया गया, लेकिन बीजेपी कह रही है पूरी तरह से फ्लॉप है। बीजेपी या तो अपनी आंखें टेस्ट कराए या अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करना बंद करे। अभूतपूर्व सफलता मिली है इसे। जो लोग इसमें शामिल भी नहीं, जैसे पहले आपत्ति करते थे कि कठिनाई हो रही उनको बंद से, वो भी कहते हुए निकल रहे हैं बगल से कि लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से सफल हुआ है। कारण आप आज़ादी के बाद संविधान ने हमें सबसे बड़ी ताकत दी, मताधिकार का। हमला होने लगा, पार्लियामेंट के पहले दूसरे राउंड में हुआ, फिर 49 लाख मतदाता महाराष्ट्र के हटाए गए, हरियाणा सबके सामने तस्वीर आ गई, और बिहार में मतदाता सूची जब चुनाव महीने 2 महीने के बाद नोटिफिकेशन होगा, तो कुछ दिन रह गए हैं, अब तो महीने भी नहीं रह गए, तो आप कर रहे हैं। और उसमें क्या नहीं मान रहे हैं? आधार कार्ड, जो कहते थे हर मर्ज का शर्तिया इलाज, आधार कार्ड। अरे आम गरीब आदमी 88% बिहार में लोग देहात में रहते हैं, उनके पास, बहुतों के पास घर नहीं। वो अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म स्थान तो बता सकते हैं, बाप दादा पुरखों का कहाँ से रिकॉर्ड लाएंगे? कितने लोग बाहर मजदूर के रूप में गए हुए हैं, उनके यहाँ औरतें, वो तो छठ पे लौट के आएंगे, वो तो त्योहारों पे लौट के आएंगे, कौन देगा उनके यहाँ? तो ये जानबूझकर गरीब, दलित, अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग और गरीब सवर्णों के नाम काटने की कोशिश है। क्योंकि पिछले चुनाव में ही जीत तो गई थी कांग्रेस, आरजेडी शाम को 3-4-5 सीटें जिता के किसी तरह जीते थे, तो अब की तो 2/3 बहुमत से वहाँ कांग्रेस आरजेडी की सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी ये भी कह रही है कि हार की वजह से बौखलाहट है विपक्षी पार्टियों का, महागठबंधन का, इसी वजह से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीतती है या सरकार बनती है, वहां पर आप लोग ये आरोप नहीं लगाते, लेकिन जहां पर हार जाते हैं वहां पर ये आरोप चुनाव आयोग पर लगाते हैं। आप बेईमानी एक निश्चित सीमा तक करते हैं, लेकिन जनता जहाँ ज़्यादा खिलाफ है, हिमाचल, कर्नाटक, तो यहाँ इतनी ज़्यादा खिलाफ है कि आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, बेईमानी के बाद भी नहीं जीत पाया। दूसरी बात मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूँ, हमें एक सवाल का जवाब ये भाजपा ही दे दें, अपने आकाओं से पूछ के। आधार कार्ड जिसमें सब कुछ, उसको न मानने की वजह क्या है? और अभी तक सो रहे थे आप, पहले क्यों नहीं करा? समय लेगा, टाइम टेकिंग है। तो कुल मिला के पुनरीक्षण के नाम पे जो नोटबंदी के बाद अब ओटबंदी हो रही है, अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब सवर्णों की नहीं करने देंगे। लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा वही कर रही जो अंग्रेजों ने किया था, हमको वोट का अधिकार सीमित दिया था। तो हम अब अपने अधिकार के लिए, लोकतंत्र में गरीबों के अधिकार के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। सर, आखिरी सवाल है कि इससे पहले भी जब चुनाव विधानसभा के हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, लोकसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग पर सवाल विपक्षी पार्टियों ने उठाया। अखिलेश यादव ने कई बार इस मुद्दे को उठाया। आपको लगता है कि गड़बड़ी की जा रही है और इसका चुनाव पर सीधे तौर पर असर होगा, तब तक आप लोग प्रदर्शन करते रहेंगे? आपके सवाल में ही जवाब है। देखिए, पहले दूसरे राउंड में ही सवाल उठा, खूब उठा। 5 करोड़ वोट की हेरा फेरी हुई, जो चुनाव के 15-20 दिन बाद बताया गया कि हाँ अब इतना वोट। अरे बताना तो दूसरी सुबह बताते, दोपहर तक बता देते, शाम तक बता देते, 10 दिन क्यों नहीं बताया? वो तो जब बाद में बताया और हम लोग बिल्कुल समझ गए कि बेईमानी कहाँ हो रही है, रोक लगा दी, तो आप समझ आए 33 सीट पे, हम पहुंच गए 47 सीट पे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।